मेरठ में मुस्कान ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति सौरभ को बेरहमी से मार दिया। अब तक की जांच में ये बात सामने आई है कि मुस्कान का प्रेमी साहिल तंत्र मंत्र के जाल में फंसा हुआ था। उसके कमरे को देखकर भी लग रहा था कि साहिल काले जादू पर विश्वास करता है। तो क्या अपनी किसी तंत्र साधना को सिद्ध करने की झूठी आस में साहिल ने अपनी प्रेमिका मुस्कान के साथ मिलकर सौरभ की हत्या कर दी? ये साजिश रची। क्या अंधविश्वास के चक्कर में मुस्कान के जाल में साहिल फंसा और सौरभ का हत्यारा बन बैठा, खौफनाक कातिल बन बैठा? मेरठ में हुए सौरभ राजपूत हत्याकांड में आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस एक एक कड़ी को जोड़कर इस खौफनाक वारदात से जुड़ा हर एक खुलासा कर रही है। लेकिन पुलिसिया तफ्तीश के बीच इस केस में लगातार नई पहेलियां सामने आ रही हैं। अब इस जघन्य हत्याकांड के पीछे तंत्र मंत्र और काला जादू वाली चर्चाएं भी जोर पकड़ रही हैं। तंत्र मंत्र वाली इन चर्चाओं की पड़ताल से पहले इन तस्वीरों को देखिए। ये हत्या के आरोपी साहिल का कमरा है। इस कमरे को देखकर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि निर्मम हत्या करने वाले साहिल का दिमाग कितना पेचीदा था। कमरे में दाखिल होते ही सामने दीवार पर भगवान शिव की एक तस्वीर दिखाई देती है। कमरे की खिड़कियां पर्दे से ढकी हुई हैं और एक दीवार पर ये डरावनी तस्वीर बनी है। तस्वीर के ठीक ऊपर ब्लैक मैजिक स्टार है, जिस पर 5 बार 6 लिखा हुआ है। साथ ही कुछ जंजीरें हैं जो नीचे जाकर जुड़ रही हैं। आगे दीवार पर 2 हाथ बने हैं, एक में सिगरेट है, एक हाथ पर लिखा है पफ पफ पास। पेड़ से एक पिंजरा लटका है। इन सब के ठीक ऊपर साहिल की अपनी मां के साथ एक तस्वीर टंगी हुई है। दरवाजे के ठीक बगल में एक बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है यू कांट ट्रिप विद अस, यानी तुम हमसे उलझ नहीं सकते। सौरभ के कातिल साहिल के कमरे में मौजूद सभी चीजें माहौल को खौफनाक बनाती हैं। साथ ही कत्ल के पीछे तंत्र मंत्र वाले शक को और भी गहरा करती हैं। ये इस टाइप से एक बाबा की सी इमेज रखते हैं और जटाएं उस हिसाब से शिव जी की तरह का इन्होंने एक वो अपना रखा है। तो हो सकता है ये रिलीजियस माइंड के रहे हों, लेकिन उसमें नशा जब मिल गया और इनकी जो एंटी सोशल पर्सनैलिटी मिल गई, उससे ये इस टाइप की इनकी मानसिकता इतनी विकृत हो गई कि ये जैसे ही अडल्ट स्टेज में पहुंचे और क्राइम के इसके दिमाग के अंदर वो सब मिलके और इन्होंने इस टाइप का ये क्राइम किया है। इस हत्याकांड में तंत्र मंत्र या काले जादू का शक इसलिए और भी गहरा होता है क्योंकि पुलिस की पूछताछ में पता चला है कि आरोपी साहिल सौरभ का कटा सिर और कटे हुए हाथ एक बैग में रखकर अपने कमरे में ले गया था। बाद में सिर और हाथ को ठिकाने लगाने के लिए मुस्कान के घर पहुंचा था। इस खौफनाक वारदात के दौरान दोनों आरोपी इसे वध बता रहे थे, जो कि तंत्र मंत्र वाले शक को और गहरा करता है। साहिल को इसने पहले बोला था वध करने के लिए, तो साहिल उस मोड में था कि उसका वध करना है। उसने कहा वध तभी होगा, तेरे हाथों से होगा वध। साहिल इसने हाथ पकड़ा, साहिल इसने चाकू पकड़ा, साहिल ने इसका हाथ पकड़ा, सीने पर रख के इसने पुश कर दिया चाकू। फिर उसके बाद इसने दोबारा बोला कि दोबारा इसको मारो। फिर दोनों ने हाथ पकड़े, फिर से 3 बार इसको वार किया। उस समय इसका हो गया। आवाज बाहर ना जाए, इनको डर था कहीं आवाज आ जाए, कोई चिल्ला ना दे, इसलिए इन्होंने वहां पे कूलर ऑन कर दिया था।
पुलिस को यह भी पता चला है कि साहिल नशे का आदी था। उसका स्वभाव और उसके इर्द गिर्द सब कुछ ऐसा था कि वो आसानी से अपराध को अंजाम देने को तैयार हो जाए। ये जो इंसान है इनकी विकृत मानसिकता रही है और हमारे साइकेट्री में कुछ ऐसी बीमारियां होती, एंटी सोशल पर्सनैलिटी, या बचपन में ही कुछ बच्चों के अंदर कंडक्ट डिसऑर्डर होता है, तो वो क्राइम से बहुत ज़्यादा मतलब प्रोत्साहित होते हैं। कुछ लोग जो क्राइम करते हैं उससे उनको एनकरेजमेंट मिलता है और वो बहुत इजीली इन्वॉल्व हो जाते हैं सब्सटेंस इनटेक में, नशे करने लग जाते हैं, नशे की प्रवृत्ति उनमें काफ़ी आ जाती है। और जो लोग क्राइम करते हैं उसको वो एज ए मतलब इमेजिन करते हैं कि यस मेरा तो यही ड्रीम है। उधर मेरठ पुलिस हर एक एंगल से इस डरा देने वाले हत्याकांड की जांच में जुटी है। पुलिस का दावा है कि अब तक की जांच में तंत्र मंत्र वाली बात सामने नहीं आई है। प्रकरण में जो विवेचना हो रही है उसमें सभी पक्षों के बयान लिए गए हैं। उनके द्वारा जो भी बातें बताई गई हैं, जो साक्ष्य आए हैं या जो आरोप लगाए गए हैं, उन पर जांच के लिए पुलिस की टीमें लगी हैं और हर पहलू को बारीकी से जांच की जा रही है। ये अभी तक इसमें ऐसी कोई बात किसी के द्वारा नहीं बताई गई, ना ही ऐसे विवेचना में कोई तथ्य आए हैं सामने तंत्र मंत्र का। जैसा कि मैंने बताया, एक लव ट्रायंगल है जिस पर कि प्रेमी प्रेमिका ने मिलकर हस्बैंड की हत्या की है और इसमें फिलहाल कोई तंत्र मंत्र जैसी कोई चीज सामने नहीं आई है। फिर भी पुलिस टीमें लगी हैं और हर पहलू पर डिटेल में जांच की जा रही है। हालांकि इस केस में कुछ गुत्थियां अब भी सुलझनी बाकी हैं। संभव है कि इस हत्याकांड को लेकर आगे और भी चौंकाने वाले खुलासे हों और इस हत्या के पीछे की सभी वजहें लोगों के सामने हो। मेरठ से उस्मान चौधरी के साथ दिल्ली से हिमांशु मिश्रा, आज तक। मेरठ में हुए सौरभ कुमार हत्याकांड में आरोपी मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला से की गई पूछताछ के आधार पर पुलिस ने कई बड़े खुलासे किए हैं। इस केस में सबसे बड़ा सवाल हत्या का कारण क्या है। क्या हत्या के पीछे तंत्र क्रिया है, नशा है या अवैध संबंध है जिसके लिए इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया। ये वीडियो अपने पति को बेरहमी से मौत के घाट उतारने वाली मुस्कान की चालाकी और शातिरपन का पुख्ता सबूत है। जिस पति की हत्या के लिए मुस्कान बीते कई महीनों से प्लान बना रही थी, अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर पति को दर्दनाक मौत देने की साजिश रच रही थी। वो पति को हत्या करने से चंद दिन पहले उसके साथ खुशी से नाच रही थी। सौरभ और मुस्कान का ये वायरल वीडियो 28 फरवरी का बताया जा रहा है, जिस दिन दोनों की बेटी का जन्मदिन था। इसके 3 दिन बाद ही मुस्कान ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति का कत्ल कर दिया। आज तक इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन इस केस में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर मुस्कान ने क्यों इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया। आखिर उसके मन में क्या चल रहा था। क्या इस हत्याकांड की वजह तंत्र मंत्र है या फिर सिर्फ अवैध संबंधों की खातिर मुस्कान ने ऐसी खौफनाक वारदात को अंजाम दे दिया। पूछताछ के दौरान इन्होंने बताया कि 2019 से ही जो मुस्कान है और साहिल इनके अवैध संबंध थे। इस बात की जानकारी सौरभ को भी थी। सौरभ ने 2021 में इसमें डाइवोर्स भी फाइल किया था, परंतु परिजनों द्वारा इनको समझा बुझा दिया गया था। जो मुस्कान है उसको जब पूछताछ की तो उसने बताया कि साहिल थोड़ा शराबी किस्म का था, शराब पीता था, जिसको लेके ऐतराज था इसको। इनकी आपस में झड़प भी होती रहती थी। 25 फरवरी को भी इन्होंने प्रयास किया था मारने का, परंतु उस दिन ये सफल नहीं हो पाए थे। और 3 तारीख को फाइनली इन्होंने अपना प्लान जो वो एग्जीक्यूट किया था, उनकी हत्या कर दी थी। अब तक की पड़ताल में जो बात सामने आई है उससे पता चलता है कि मुस्कान बेहद शातिर थी, जो कई महीनों से सौरभ की हत्या का प्लान बना रही थी। ये प्लानिंग की थी नवंबर में कि इसको मार के कहीं गाड़ देंगे। गाड़ने के बाद मैं ये बता दूंगी कि ये वापस चला गया अपना वहाँ, ये विदेश चला गया, वापस नहीं आएगा। नवंबर में इसने जगह ढूंढ रही थी गाड़ने के लिए, लेकिन उसको उस समय जगह नहीं मिली। अब इसने एक और प्लानिंग की कि
उस समय इसका दोस्तों से भी कहीं पूछा कि मैं पूजा का कुछ सामग्री गाड़ना चाहती हूँ, फिर एक हिंट किया इसने कि अगर कोई मर्डर हो जाए तो कहाँ गाड़ा जाएगा, तो उसके दोस्तों ने सबने मना कर दिया था। तब तक इसको जानकारी हुई कि फरवरी में ये वापस आएगा सौरभ। कत्ल की इस साजिश को अंजाम देने के लिए मुस्कान ने प्रेमी साहिल के अंधविश्वास का फायदा उठाया। साहिल की मृतक मां के नाम पर स्नैपचैट पर फर्जी अकाउंट बनाया, फिर चैट कर साहिल को साजिश का हिस्सा बनाती गई और मौका पाकर इस साजिश को अंजाम दे दिया। ये एक पर्सनैलिटी होती है जो कि इजीली किसी में आप वो मतलब ससेप्टेबल होते हैं। अगर कोई ऐसी कंपनी मिले और उनका ब्रेन वॉश कर दे और उस ख्वाब दिखाए और उसको धीरे धीरे नशे में इन्वॉल्व करे, उसकी भी सोच कहीं ना कहीं वही थी। तो सेम लाइक माइंडेड जो लोग होते हैं, जो पर्सनैलिटी होते हैं, वो एक दूसरे को ऐसा ही दोस्त ढूंढते हैं और उनको जब मिल जाता है तो फिर उनकी जो इमेजिनेशंस हैं वो एक क्राइम में रिजल्ट में आ जाती है। मेरठ में मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला ने मिलकर जुर्म की ऐसी वारदात को अंजाम दिया जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। जिस बेरहमी से दोनों ने सौरभ का कत्ल किया वो जाहिर करता है कि आखिर मुस्कान के मन में अपने पति सौरभ के लिए कितनी नफरत भरी हुई थी। कि जो कातिल है उसको इन लोगों पे इतना गुस्सा था, इतनी खुंदक थी, इतना वो इनको तड़प तड़प के मारना चाहते थे कि उन्होंने ऐसे केसेस के अंदर बॉडी को डिस्ट्रॉय करने के लिए तो करा ही करा, पर ब्रूटली उनको मारा भी। हालांकि जिस निर्ममता से सौरभ राजपूत की हत्या हुई, शक तंत्र मंत्र जादू टोने का भी है, क्योंकि मुस्कान का प्रेमी साहिल जो अकेला रहता था, घोर अंधविश्वासी था, तंत्र मंत्र जादू टोने के चंगुल में फंसा हुआ था। हालांकि पुलिस अधिकारी ऐसी किसी बात से इनकार कर रहे हैं। अभी तक ऐसा कोई फैक्ट सामने नहीं आया है, परंतु इसको कहीं ना कहीं ये बहुत वेल प्लान्ड मर्डर था और कहीं ना कहीं गुमराह करने के लिए, अपने आप को बचाव करने के लिए इसमें तंत्र जो बता रहे हैं, जो सामने आ रही बात कि तंत्र का प्रयोग किया गया, परंतु हमारे पास कोई ऐसा फैक्ट नहीं आया। कहीं ना कहीं अपने बचाव के लिए इन लोगों ने अपना, ताकि कल को अगर इनसे पूछा जा सके कि ऐसा क्यों किया, अपने बचाव में ये काम किया है। परंतु अभी तक कोई ऐसा नहीं, वेल प्लान्ड मर्डर है और पूरे सोचे समझे साजिश के तहत इनको मारा गया है ताकि बॉडी को डिस्पोज कर सके और बॉडी आगे ना मिले। सीमेंट का ये आगे डिस्पोज करने का भी इनका प्लान हो सकता था। ये पूछताछ की जाएगी कि आगे ड्रम का क्या करने वाले थे, और जैसे मैंने बताया जो भी फैक्ट सामने आएंगे उसको विवेचना का पार्ट बनाया जाएगा। पुलिस की तफ्तीश जारी है। मृतक सौरभ और दोनों आरोपियों से जुड़े लोगों से भी पूछताछ हो रही है ताकि इस हत्याकांड का पूरा सच सामने आ सके। मेरठ से उस्मान चौधरी के साथ दिल्ली से हिमांशु मिश्रा, आज तक। मुस्कान काफी समय से अपने पति की हत्या की साजिश रच रही थी। हत्या के बाद खुद के बचाव के लिए भी उसने पूरा प्लान बना रखा था। अब दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद इस हत्याकांड के एक एक राज से पर्दा उठ रहा है, परतें खुल रही हैं। मेरठ की मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला की कातिलाना साजिश की हर परत अब खुल रही है। इन दोनों के गुनाहों की खौफनाक कहानी लोगों के सामने आ रही है। जांच में पता चला है कि मुस्कान ने न केवल अपने पति की हत्या का खौफनाक प्लान रचा, बल्कि वारदात को अंजाम देने के बाद अपने गुनाह पर पर्दा डालने का हर एक प्रयास किया। मुस्कान ने झूठी कहानी रची, लोगों से दूर गई, परिवार वालों को झांसा दिया, लेकिन अंत में पुलिस और कानून के शिकंजे में आ ही गई। अभी सौरभ राजपूत की पोस्टमार्टम की पूरी रिपोर्ट आनी बाकी है, लेकिन शुरुआती जांच में पता चला है कि सौरभ के शरीर को कई टुकड़ों में काटा गया। जैसे पता लगा है कि पोस्टमार्टम में जो बॉडी किया गया था सौरभ जी का, वो लगभग 2 से 3 हफ्ते पुरानी लग रही है और उसमें जो बोन थी या विसरा थे
वो भी झुलमुल हो गए थे, हड्डी जो दांत होते हैं वो भी शायद ढीले हो गए थे, और शायद कई टुकड़ों में बॉडी विभाजित थी, और ब्रेन में वाइटल ऑर्गन्स में खून न पहुंचने की वजह से मौत हो सकती है। इसमें शॉक एंड हेमरेज वाली बात हो सकती है, जैसे इन केसों में होता है। आप समझ सकते हैं कि कितनी जघन्यता से पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। मुस्कान ने यह हत्या अचानक नहीं की, बल्कि शातिर अपराधी की तरह पहले प्लानिंग की, अपने प्रेमी को इस साजिश में शामिल किया, फिर सोच समझकर सौरभ को मार डाला और फिर शव को ठिकाने लगाने के लिए खुद ही ड्रम और सीमेंट खरीदने गई। कौन आया था ड्रम खरीदने के लिए? लड़की आई थी। लड़की आई थी, क्या कह रही थी? ये ड्रम चाहिए अनाज के लिए। अनाज के लिए? तो कितने पैसे में दिया था ड्रम? 1100 रुपये में। 1100 रुपये में। अच्छा, क्या किस तरीके के ड्रम होते हैं ये फेविकोल के। फेविकोल के। अच्छा, अनाज के काम में आते हैं, किसी और काम में भी आते हैं? जी, सब पानी भरने का, अनाज के सब चीज़ का काम आता है। सब चीज़ के काम में आते हैं। तो लड़की के साथ में कोई और भी था? नहीं। बड़ी बात यह भी है कि काफी समय तक वो झूठी कहानी गढ़ती रही, लोगों को झांसा देकर बचने की कोशिश करती रही, यहाँ तक कि अपने परिवार वालों को भी गुमराह करने का प्रयास किया। पहले कहानी दूसरी आके पहले जब आई वो रूम में, तो मेरे से ये बोली, पापा मैंने सौरभ को ख़त्म कर दिया है, वह सौरभ का मर्डर हो गया है। मैंने कि किसने करा? कह रहे उसकी बहन आई है, उसका जीजा आया है और उसका बड़ा भाई आया है। मैंने कि कै बजे आए? कह रहे जी वो आए 2:30 बजे रात को। सौरभ ने किवाड़ खोले और अंदर बुला लिया, आकर उन्होंने उसे ख़त्म कर दिया मेरी आंखों के सामने, और मुझे ले गए घुमाने के लिए। हत्याकांड के खुलासे के बाद मुस्कान रस्तोगी और उसका प्रेमी साहिल जेल में हैं। जेल में भी दोनों साथ ही रहना चाहते थे, लेकिन जेल के नियमों ने दोनों को साथ रहने नहीं दिया। तो पहले दिन दोनों ने खाना न खाकर विरोध भी जताया। प्रारंभ में बंदी आता है तो दिक्कत होती है, उनको ये नहीं पता था कि जेल में जो है महिलाओं के रहने की व्यवस्था अलग है तथा पुरुषों के रहने की व्यवस्था अलग है। तो वो साथ में रहना चाहते थे, या पास वाली बैरक में वो संभव नहीं है, क्योंकि महिला बैरक जेल में पूर्ण रूप से पृथक है, वो पुरुष बैरक से कोई कांटेक्ट ही नहीं हो सकता। वो समझा दिया, उसके बाद मान गए, और खाने में पहले दिन समस्या थी, खाना नहीं लिया था, बाद में जब समझा दिया तो खाना ले लिया तथा पूरी स्थिति सामान्य हुई। मेरठ हत्याकांड की पूरी साजिश अब सामने आ रही है, जिससे मुस्कान के पूरे खूनी प्लान से पर्दा हट रहा है। मेरठ से उस्मान चौधरी के साथ दिल्ली से हिमांशु मिश्रा, आज तक।